म्यूचुअल ग्लो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम लोग म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और फिर कुछ स्कीम्स की एनालिसिस को देखेंगे। तो हम लोग के साथ इस एपिसोड में हैं मिस्टर मनोज श्रीवास्तव, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक्सपर्ट। हेलो, वेलकम। थैंक यू राहुल। तो हम लोग के कुछ जो ऑडियंस हैं उनके कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो हम लोगों ने एक टॉपिक पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। उसी तरह से इस एपिसोड में भी एक की टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं म्यूचुअल फंड्स को रिलेटेड वो भी ऑडियंस को क्लियर होते चलें। तो एक टॉपिक है इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड। तो ये इंटरेस्ट रेट कट का और म्यूचुअल फंड में स्पेशली डेट में क्या उसका इम्प्लिकेशन होता है, उससे बढ़ता है, कम होता है या क्यों होता है, तो इस टॉपिक पे हम लोग एक बार डिस्कशन करते हैं। एक बार आपसे समझना चाहेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ओके, सो नॉर्मली जो डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी का इन्वेस्टर है उसको एक कॉन्सेप्ट जरा समझना जरूरी है। राइट। एक इम्प्रेशन ये आता है कि फॉर एग्जांपल आज 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है और आपने 8% वाले में बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, बैंक एफडी में कर दिया। एक महीने के बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं उसको सिंपल रख रहा हूँ, 1% और बढ़ गया, 9% हो गया। तो अगर आप एफडी के इन्वेस्टर हैं और 5 साल के लिए आपने एफडी ली हुई थी तो ठीक है, आपको कोई इम्पैक्ट उसका नहीं आया। आपकी वो एफडी जो आपने 1 महीने पहले ली थी उसमें 8% आपको जो डिफाइंड पीरियड था, हमारे इस एग्जांपल में 5 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स तक मिलता रहेगा। अब 1 महीने के बाद में मान लीजिए, आज मान लीजिए 1 महीना हो चुका है, आज हो गया 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आज आप फिर दूसरी एफडी बनवाने गए तो आपने फिर 5 साल के लिए बनवाई। अब ये एफडी जो आज आपने बनवाई है ये बढ़े हुए रेट पे आपको 9% 5 साल तक देती रहेगी। तो सो फार एज एफडी का इन्वेस्टर इज कंसर्न, जिसको हम डिपॉजिटर कहते हैं, वहाँ इन्वेस्टर वर्ड कम यूज होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब यही सिचुएशन म्यूचुअल फंड की डेट कैटेगरी की स्कीमों में आ जाता है तो इसका फर्क आ जाता है। अच्छा, अब फर्क कैसे आ जाता है? 1 महीने पहले 8% का इंटरेस्ट था, तो जो म्यूचुअल फंड डेट स्कीम का फंड मैनेजर था उसके पास जितने भी पैसे थे, एग्जांपल के लिए माने कि हम 500 करोड़ रुपए थे उसके पास में, उसने 500 करोड़ रुपए उन डेट सिक्योरिटीज में लगाया था जिस पर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था। आज बढ़ के 9% हो गया। तो नॉर्मली जो इन्वेस्टर होता है म्यूचुअल फंड वाला डेट कैटेगरी का, उसको लगता है ये फायदा हो गया क्योंकि ब्याज बढ़ गया। आप जो एफडी वाला था जिसने पिछले महीने 1 लाख रुपए लगाया था 8% पे, आज फिर 9% हो गया, तो आज जब 1 लाख रुपए लगाएगा तो उस पर 9% मिलेगा। डेट वाले में क्या सिचुएशन बनी कि उसको लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो आई स्टैंड टू गेन, जबकि होता उल्टा है, वो गेन नहीं करता है। क्यों गेन नहीं करता, उसकी फिलॉसफी समझ लें। हमारे एफडी वाले एग्जाम्पल में आप जब 1 महीने पहले गए थे और 1 लाख रुपए लगाया था और आज जब आप दोबारा गए 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दोबारा आपने 1 लाख लगाया, हो सकता है कि कोई एक दूसरा इन्वेस्टर होता जिसने भी पिछले महीने 8% की एफडी में लगाया था, आपका से पड़ोसी है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो आपसे कहता है कि आप क्यों लगाने जा रहे हो, आज मैंने एक एफडी में लगाया था तो आप मेरे से खरीद लो। डिस्क्लेमर, एफडी ट्रेडेबल नहीं होती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक समझने के लिए कि भाई आप क्यों बैंक तक जाते हो, मैं बेच देता हूँ, आपको ले लो मेरे से, या स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो आप ले लो। तो आप कहोगे आपकी जो 1 लाख रुपए की एफडी है उसको मैं 1 लाख रुपए में नहीं, मैं 1 लाख रुपए से कम पे लूंगा। तो कहेंगे भाई क्यों कम पे लेंगे आप? इसलिए कम पे लूंगा कि आज जब मैं नया पैसा अपना 1 लाख रुपए लगाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 9%। आपकी पुरानी एफडी में कितना मिलेगा?
8%, तो मैं क्यों लगाऊं? मैं बैंक जाता हूं और बैंक जाके 9% वाले पे लगा लूंगा। इसका मतलब पिछला इन्वेस्टमेंट डेट फंड में हो चुका है। हमारे इस एग्जांपल में 1 महीने पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8, आज बढ़ के हो गया 9। तो जो इसके पास में पूरा AUM है, कॉर्पस है, जिस दिन 9% हो गया यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, इन सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन मार्केट में कम हो जाएगा, क्योंकि इन सिक्योरिटीज के इन्वेस्टर या इन सिक्योरिटी के जो पेपर हैं उस पर तो वही 8% मिलता रहेगा बचे हुए टाइम तक। आज हो गया 9%। तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्लक्चुएशन होगा, जो डेट मार्केट की सिक्योरिटी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो मान के चलिए कि अभी तक जितना पैसा लगा हुआ था, आगे तो बढ़े हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आएगा, बट अभी तक जो पैसा लगा हुआ था उसका वैल्यूएशन कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी घटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी बढ़ी। तो आज की डेट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और कल को रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है तो आज का इन्वेस्टर विल स्टैंड टू गेन, क्योंकि हमने कहा इनवर्स रिलेशनशिप है। रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने का लग रहा है तो आपको फायदा हो जाएगा। अब एक इंसिडेंटल क्वेश्चन आता है कि कितना फायदा हो जाएगा। तो इसको भी समझते हैं। हमारे उसी एग्जांपल में अब हम 9 को 7 कर देते हैं क्योंकि घटने की बात हो रही है। तो 8% था, हमने माना कि ये 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद घट के 7% आ जाएगा। जब 7% आएगा तो 8% वाली सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब कितनी बढ़ जाएगी, इसका रिलेशन क्या है कि जिस म्यूचुअल फंड की डेट स्कीम में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, अगर उसने पेपर्स जो ले रखे हैं वो 1 साल की मैच्योरिटी के लिए रखे हैं तो 8 और 7 1% का फायदा 1 साल तक मिलेगा, क्यों उसके बाद तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसने वही चीज 5 साल के पेपर ले रखे हैं, यानी आपकी डेट म्यूचुअल फंड की स्कीम की एवरेज मैच्योरिटी अगर 5 साल की है, तो मोटी मोटी बात इसके अंदर कुछ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो मान के चलिए ये जो आज 7% है, पिछले महीने 8% था, 8% पे 5 साल तक 1% ज़्यादा मिलता जाएगा, तो उसी प्रपोर्शन में इस सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन होगा। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक फॉर्मूला तो ये हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सिक्योरिटी की वैल्यू गिरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ी, 1। दूसरा फॉर्मूला, कितनी ड्यूरेशन के पेपर आपकी उस स्कीम ने ले रखे हैं। हाइपोथेटिकली मानिए कि आपने एक ऐसी स्कीम में कर रखा है विच वी कॉल लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड फंड या लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड, जिसने 20 साल के टर्म की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी ले रखी है, क्योंकि एफडी तो पॉसिबल नहीं होती 20 साल की, क्योंकि उसके फंड मैनेजर को मालूम है, उसकी स्टडी है, मालूम से मतलब उसका कैलकुलेशन है कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरने का रेजीम आने वाला है, 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, 3 महीने में आए। उसने अपनी एवरेज मैच्योरिटी बढ़ा के 20 साल कर दी। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा तो जो बढ़ा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो पिछले महीने उसने ले रखा था वो 20 साल तक मिलेगा आपको, तो वो उस प्रपोर्शन में उसकी वैल्यू एकदम से जंप कर जाएगी, वो विंडफॉल जैसा गेन आ जाएगा। तो ये आपके इन्वेस्टर को समझने की जरूरत है। अब इसके हिसाब से फिर अपने को स्टडी करके डिसाइड करनी है। तो इस एपिसोड को फिर यहीं पे एक तरह से क्लोज करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस एनालिसिस। थैंक यू राहुल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, कोई और नई स्कीम्स डिस्कस करेंगे, कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।